विद्यार्थियों नमस्कार। मैं सरजीत गुगालिया आज शेखावाटी डिफेंस एकेडमी के इस कोचिंग संस्थान में आपको जीके के कुछ एक शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से नेवी एयरफोर्स का जो जीके है उसके बारे में संदर्भ में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके कमेंट्स मुझे लगातार मिलते रहने चाहिए। हम बात करेंगे कि हमारे इस नेवी एयरफोर्स के अंदर किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में लगातार गत वर्षों से आ रहे हैं। तो हमारे एक प्रश्न है, वो प्रश्न इस प्रकार का आता है कि एक प्रश्न पूछा जाता है, गवर्नर जनरल वायसराय। ये जो गवर्नर जनरल वायसराय हैं इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो गवर्नर जनरल हैं इनमें एक छोटी सी ट्रिक्स याद रखनी है, उसके माध्यम से गवर्नर जनरल का जो प्रश्न आता है वो यहाँ से सरल किया जा सकता है परीक्षा के दौरान। जैसे देखिए यहाँ एक ट्रिक्स बनती है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। यहां से हम गवर्नर जनरल और वायसराय वो है अलग अलग तैयार करेंगे। गवर्नर जनरल वायसराय, प्रथम कौन था, अंतिम कौन था, यही प्रश्न ज्यादातर यहाँ पुटअप होता है। तो यहाँ ये जो नाम है इस नाम से बनता है, वो बनता है रॉबर्ट क्लाइव था ये बंगाल का प्रथम गवर्नर। तो भारत में बंगाल पे जब अंग्रेजों ने अधिकार किया था, आधिपत्य किया था, उस समय यहाँ रॉबर्ट क्लाइव को भारत का पहला गवर्नर बनाया गया था। अब यहाँ इस रॉबर्ट क्लाइव के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ ये तो अपना जो तथ्य था, प्रश्न था, वो प्रश्न हो गया है। इसके बारे में रॉबर्ट क्लाइव के बारे में एक प्रश्न है, वो याद करते हैं। तो यहाँ देखना, ये जो क्लाइव है हमारे यहाँ एक पलासी का युद्ध लड़ा गया था, और ये जो पलासी का युद्ध था ये 23 जून 1757 को था। पलासी का युद्ध है ये 23 जून 1757 का था। ये 23 जून 1757 को इधर तो बंगाल का नवाब था, और उस नवाब का नाम था सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, और इस सिराजुद्दौला के सामने जो अंग्रेज था, भारत के अंदर जो अंग्रेज सेनापति था, वो रॉबर्ट क्लाइव ही था। इस रॉबर्ट क्लाइव के साथ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला युद्ध लड़ता है, ये पराजित हो जाता है और ये रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है, और इसी रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बना दिया जाता है। पलासी का युद्ध भी इसके साथ तैयार हो गया। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, सामने थे अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव जीत गए, और यहाँ ये सिराजुद्दौला है पराजित हो गए। इसे बंगाल का क्या बना दिया गया, गवर्नर बना दिया गया। अब आगे नाम दे रखा है, ये दे रखा है, तो यहाँ है से क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा वारेन हेस्टिगस बन जाएगा। ये वारेन हेस्टिगस है, इसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। यहाँ रॉबर्ट क्लाइव था जो बंगाल का प्रथम गवर्नर था, इसका प्रमोशन हुआ, वारेन हेस्टिगस आए,
इन्हें बंगाल का पहला, अब की बार इन्हें गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके बाद में बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा नाम है, इसका नाम है लॉर्ड विलियम, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इन्हें अब यहां बंगाल यहां तक बंगाल पर ही आधिपत्य था। अब अंग्रेजों ने पूरे भारत में आधिपत्य स्थापित करने के लिए इस लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर है, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। इन्हें लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया। तो ये जो गवर्नर जनरल बनाया है भारत का प्रथम, ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ एक प्रश्न आता है कि ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, इसको 1833 के अधिनियम के तहत इन्हें भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। 1833 के अधिनियम के तहत क्या घोषित किया गया? गवर्नर जनरल घोषित किया गया। दूसरा इसका प्रश्न आता है सती प्रथा, सती प्रथा एक्ट, सती प्रथा एक्ट राजा राम मोहन राय के कहने पर इन्होंने सती प्रथा एक्ट 1829 में भारत में लागू किया, सती प्रथा को निषेध घोषित किया। 1833 में इसी सती प्रथा को 1833 में इसी सती प्रथा को संपूर्ण भारत के अंदर अवैध घोषित कर दिया गया। आगे नाम है वो है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ये जो लॉर्ड कैनिंग है इसे भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया, इसे भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया। लेकिन यहाँ लॉर्ड कैनिंग का एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है, वायसराय इसको बना दिया गया, लॉर्ड कैनिंग को बना दिया गया पहला वायसराय भारत का। यहाँ पहला गवर्नर जनरल है, यहाँ इसको क्या बना दिया गया? पहला वायसराय बना दिया गया। ये जो लॉर्ड कैनिंग है, इस लॉर्ड कैनिंग का एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, वो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये प्रश्न है। तो ये प्रथम वायसराय बन रहा है, इसलिए ये अंतिम गवर्नर जनरल था। इसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो ये घटना है कि लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। डबल ए में और एसएसआर में दोनों में प्रश्न पुट हुआ था कि ये जो है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत हारता है, हारते ही इसको भारत का क्या बना दिया गया? पहला वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल हो गया। इधर भारत का ये क्या बन गया है? पहला वायसराय। इधर अगला जो है वो है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, मोर से लॉर्ड माउंटबेटन। ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है ये भारत का अंतिम वायसराय था। भारत का क्या था? अंतिम वायसराय। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय था। अब भारत के लिए यहाँ एक छोटा सा प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कई एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है,
आपके 2016 में एक प्रश्न पूछा गया था, वो इसी लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय से संबंधित था। थर्ड पारी में वो प्रश्न था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटेन की संसद में कब पेश की गई? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटेन की संसद में पेश कब की गई? 4 जुलाई 1947 को। और प्रश्न पूछा था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। और यही एक प्रश्न और है, 5 जुलाई 1947 को भारतीय रियासती विभाग की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। तो भारत का अंतिम वायसराय आजाद हो गया, 18 जुलाई को तय था, दे दिया। 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। आधिकारिक घोषणा मध्य रात्रि को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। यहां जो ही घोषणा हुई, तब भारत में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को समझने के लिए इस लॉर्ड माउंटबेटन को एक दोबारा पद दिया गया, वो था स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ ले तो कौन आएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। यदि भारत का अंतिम वायसराय पूछ ले तो कौन आएगा? लॉर्ड माउंटबेटन आएगा। यहां एक प्रश्न और बच गया, सी। यहां से बनेगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। तो ये सी राजगोपालाचारी है, ये क्या था? ये था स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम, प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। तुलना करते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम, स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। ये भारतीय नहीं था, ये भारतीय गवर्नर जनरल था। तो यहां ये जो प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, नेवी एयरफोर्स में बहुत से प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, उनका एक प्रकार से ये तथ्य है याद रखने के लिए। इसमें एक लाइन छूटी हुई है, एक ऐसा वायसराय है जो बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो वो जो पूछा जाता है वो यहां हम विशेष नोट में लेंगे, विशेष नोट में लेंगे उसको। और वो विशेष नोट क्या है? विशेष नोट ये है कि ये जितने भी गवर्नर जनरल वायसराय हुए हैं, इनमें एक वायसराय ऐसा था जिसके बारे में पूछा जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध जो लड़ा गया था वो 1939 से 1945 के बीच लड़ा गया था। जर्मनी का तानाशाह था एडोल्फ हिटलर, मीन कॉमर्स मेरा संघर्ष उसकी पुस्तक थी। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ किया। 1 सितंबर को जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने इसे प्रारंभ किया था और भारत को इसी विश्व युद्ध में 3 सितंबर 1939 को शामिल कर दिया गया। 3 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन शामिल हो गया? भारत शामिल हुआ।
भारत शामिल हुआ तो भारत जर्मनी के विरुद्ध हुआ। तो प्रश्न यहां बनता है कि भारत को दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के विरुद्ध युद्धरत राष्ट्र घोषित करने वाला कौन था? तो वो कौन था? वो था लॉर्ड लिथगो। लॉर्ड लिथगो को शामिल करने वाला कौन था? लॉर्ड लिथगो। तो यहाँ प्रश्न ये भी बनता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन हो जाएगा? लॉर्ड लिथगो। प्रश्न यही पूछे जाते हैं परीक्षा में। गवर्नर जनरल, वायसराय, तो इन्हीं में एक बार रिपीट कर देते हैं कि भारत का पहला, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे? तो यहां देखिए, रॉबर्ट है विलियम की मोसी। याद रखना है, रॉबर्ट है विलियम की मोसी। छोटी सी पंक्ति है, रॉबर्ट क्लाइव, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। क्लाइव का मैंने एक प्रश्न बताया आपको। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, और जिन्हें रॉबर्ट क्लाइव के साथ युद्ध लड़ना पड़ा, पराजित हो गया। जो ही पराजित हुआ तो इसे बंगाल का क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल। सती प्रथा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसने अवैध घोषित की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय, प्रथम जो वायसराय है ये अंतिम गवर्नर जनरल था। 1857 की क्रांति के समय यही था। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने 1858 का एक अधिनियम भारत भेजा था। उस अधिनियम के तहत इलाहाबाद दरबार में एक विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था। जो विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था उसी में एक शर्त थी कि भारत का गवर्नर जनरल का पद है वो वायसराय के रूप में बनाया जाएगा, इसलिए वायसराय बना। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। यहाँ एक प्रश्न बन गया है, लॉर्ड माउंटबेटन, ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है, इस लॉर्ड माउंटबेटन की जब बात करते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी 16 अगस्त 1946 को, जब भारत के अंदर सीधी कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रारंभ किया था उस समय। इधर यहाँ दूसरा प्रश्न क्या बनता है, लॉर्ड माउंटबेटन है, इसने भारत में एक योजना लागू की थी, 3 जून योजना, मनबाटन योजना, डिकी ब्रट प्लान योजना, भारत विभाजन योजना, 3 जून योजना जो लागू की थी ये भी इसी ने लागू की थी। अंतिम वायसराय था, स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल बनाया गया। राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल इसे बनाया गया। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि ये जो एक टॉपिक मैंने आपको करवाया है यह आपको पूर्ण रूप से समझ आ गया होगा। मैंने इसे पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश की है। कोई भी प्रश्न आपका हो इस संदर्भ में तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समाधान कर दिया जाएगा। इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान आपकी पढ़ाई प्रभावित नहीं हो इसलिए यह पहल की गई है। आपको जीके का एक एक पार्ट जो आपके लेवल के हैं वो आपको करवा दिए जाएंगे। जल्द ही मैं आपके सामने एक दूसरी क्लास जो राजस्थान हिस्ट्री के रूप में आती है वो भी प्रदान करने वाला हूँ। तो यहाँ पढ़ते रहिए, घर रहो, पढ़ते रहिए और आनंद लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
आप सुरक्षित रहें, और वो सुरक्षित तभी रहेंगे आप घर रहेंगे। और आपको पढ़ाई के लिए किसी भी प्रकार की असुरक्षा नहीं होने देंगे। हम आप तक हर टॉपिक को रूबरू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कमेंट्स करते रहिए। इस अगला जो टॉपिक है हम वो मुद्रा करेंसी के बारे में पढ़ेंगे, वो भी हम शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। या आपका कमेंट्स आएगा कि भारत के अन्य देशों के साथ जो संबंध हैं, जैसे भारत पाकिस्तान संबंध, भारत बांग्लादेश संबंध, भारत चीन संबंध, भारत श्रीलंका संबंध, उनका जो भी टॉपिक होगा आपके कमेंट्स जैसे मिलेंगे उस आधार पर वो आपको करवा दिया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।